प्यारे बच्चों, अगर हमारे YouTube चैनल को पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर दें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करके कमेंट करना न भूलें। प्यारे बच्चों, मैं मामून सर काफ़ी दिनों बाद आपके बीच फिर से हाजिर हुआ हूँ। बीच में क्लासें नहीं चल पा रही थी, लेकिन अब उम्मीद करते हैं कि एक बार फिर से उसी उम्मीद और जज्बे के साथ क्लास स्टार्ट होगी। तो धीरे धीरे क्लास की शुरुआत हो चुकी है। आज हम कुछ नई चीज़ों को सीखेंगे और बीच बीच में हमारी आपकी वार्ता होती रहेगी। आज हम आपके बीच एक ही बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक, चाहे आप उसको छोटी क्लासों में देख लीजिए और बड़ी क्लासों में देख लीजिए, दोनों में लगभग ये मिलते हैं। जैसा कि आपको पीछे दिख रहा होगा, कुछ महत्वपूर्ण बीजगणितीय सर्व समीकरणाएँ। बीजगणितीय मतलब अल्जेब्रिक मैथ आपको क्लास 6-7 से देखने को मिल जाती है, जिसमें इन सभी फार्मूलों का बहुत ही यूज होता है। और होता यह है कि ये फार्मूले होते तो नॉर्मल हैं, लेकिन कभी कभी हम इनको तोड़ने में, इनको समझने में कुछ दिक्कत खा जाते हैं। तो धीरे धीरे आज इसको हम आपको समझाते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको बेहतर समझ में आएगा। अब उम्मीद ये भी करते हैं कि आपको क्लास लगातार मिलेगी और कोशिश करेंगे कि जल्द से लाइव क्लास भी स्टार्ट हो जाए। जो बच्चे ना जानकारी में हो उनको आप लोग ज़रूर बताइएगा। और उम्मीद ये भी करते हैं कि आप लोग, अभी समर वैकेशन चल रहा है तो कहीं ना कहीं घूमने ज़रूर निकले होंगे, लेकिन घूमने के साथ साथ पढ़ाई भी ज़रूरी है। तो शुरू करते हैं आज। अलजेब्रिक इक्वेशन मतलब अलजेब्रिक सर्वसमीकरण जो हमको दिया है उसमें आपको शुरू करते हैं। सबसे पहले एक छोटी सर्वसमीकरण हम लेते हैं, a + b का होल स्क्वायर। a + b का होल स्क्वायर हो सकता है कुछ बच्चों को पता हो सकता है कुछ बच्चों को ना पता हो। तो सबसे पहले इसको हम तोड़ना शुरू करेंगे। तो इसका होगा a² + b² + 2ab। बच्चों देखो, a + b का होल स्क्वायर है। कभी कभी इस पर हमको क्वेश्चन देकर क्वेश्चन को चेंज भी कर देता है। हमको a + b की वैल्यू देगा और माइनस में वैल्यू पूछ लेगा। तो उसमें हमारे माइंड में बात आती है कि अब माइनस में कैसे होगा, इसको करेंगे कैसे। तो इसको आज आपको हम सिखाते हैं। चलिए देखते हैं आज आगे, इसको हम आपको लेकर से चलते हैं और सिखाते हुए चलते हैं। जैसे a - b का होल स्क्वायर होता है a² + b² - 2ab। a + b और a - b केवल थोड़ा सा डिफरेंस है कि यहाँ पर +2ab होगा और यहाँ पर -2ab होगा। मान लीजिए आपको क्वेश्चन प्लस में दिया है, आपको जो नंबर दिया है, जो आपको वैल्यू दिया है a + b की दिया है और आपसे पूछ ले कि a - b कितना होगा। तो उस कंडीशन में करते क्या है, सबसे पहले हम a - b का फार्मूला रखते हैं। a - b का फार्मूला रखने के बाद आगे दिखाते हैं आपको। जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा होगा -2ab। अगर -2ab में हम किसी भी संख्या को उतना ही जोड़ दें और उतना ही घटा दें, क्या उसकी वैल्यू 0 नहीं होगी। जैसे -2 में +2 हम जोड़ देंगे तो -2 + 2 दोनों कट कर कितना हो जाएगा, 0। मतलब इनका प्लेस चेंज हो सकता है, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर ये आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे और इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसी तरह इसको देखिए, आप -2ab है, अगर इसमें हम +2ab को ऐड कर दें और -2ab को माइनस कर दें, इन दोनों को कट करेंगे तो आपस में कट जाएंगे। लेकिन अगर नहीं कट करेंगे तो ये वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। जैसे होता कभी कभी क्या है, 0 माना 0 ही जाता है, लेकिन जब किसी के साथ लग जाता है तो उसकी वैल्यू को क्या कर लेता है, तुरंत बदल देता है। अगर वो आगे लगा तो वैल्यू तो नहीं बदलेगा, लेकिन पीछे लगा तो वैल्यू बदल जाएगी। जैसे इसके -2ab के पीछे कौन लगा है, +2ab और -2ab, ये वैल्यू चेंज करेंगे। जैसे आपको देखिए a + b का होल स्क्वायर यहाँ दिख रहा है, a² + b² यहाँ भी दिख रहा है और a² + b² यहाँ दिख रहा है। हमको प्लस से जाना है माइनस की ओर। अगर इतने को हम इकट्ठा कर लें तो हमारा a + b का होल स्क्वायर बन सकता है। अब देखिए a²
प्लस बी स्क्वायर। आप देखिए प्लस में 2ab है तो प्लस में 2ab यहाँ पर भी है, इसको इकट्ठा कर लीजिए प्लस 2ab। अब यहाँ -2ab है और यहाँ -2ab है, माइनस माइनस क्या होता है, ऐड होता है, -2 कितना होगा, -4ab। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किसी की वैल्यू है, देखिए आपके सामने ये लिखा हुआ है। क्या इसको हम इतना नहीं लिख सकते, a प्लस बी का होल स्क्वायर -4ab। देखिए वैल्यू हमको प्लस में दिया था, मान माइनस में लाना था, हमने क्या कर दिया, इसको चेंज कर दिया। a प्लस बी की वैल्यू रखोगे -4ab का मान रख दोगे, आपकी वैल्यू किस में निकल कर चली जाएगी, माइनस में आएगी। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा आसानी से। आगे चलते हैं। जैसे बच्चों कभी कभी आपके सामने क्वेश्चन दिखता होगा कि आपको दे दे a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर कितना होगा। अब आपको इतना देंगे तो आपको कन्फ्यूजन होती होगी कि अब कैसे इसको करें, क्या ना करें। देखिए इसको करने का आसान, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ले चलते हैं। सबसे पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर को ब्रेक करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखिए यहाँ पर माइनस है, जब कभी किसी ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है तो अंदर वाले चीज़ों को अगर आप ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं तो एक ब्रैकेट लगा के करते हैं। हमने एक ब्रैकेट लगा दिया, प्लस होता तो कोई दिक्कत नहीं थी। अब इसको तोड़ेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर का मतलब होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब देखेंगे इसको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब ब्रैकेट हटेगा तो माइनस का सिंबल बाहर है, माइनस के सिंबल होने की वजह से ब्रैकेट जब हटता है तो अंदर के चिन्ह क्या होते हैं, अंदर के सिंबल क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। माइनस हटा तो क्या हो गया, a स्क्वायर, यहाँ पर प्लस है सिंबल चेंज होगा, माइनस बी स्क्वायर माइनस यहाँ क्या हो जाएगा प्लस 2ab। अब देखिए a स्क्वायर प्लस में है, a स्क्वायर माइनस में, जब चीज़ें प्लस और माइनस दोनों इक्वल हो तो आपस में कट जाते हैं। बी स्क्वायर प्लस में है, बी स्क्वायर माइनस में, आपस में चीज़ें क्या होगी, कट जाएंगी। 2ab प्लस में यहाँ भी है, 2ab प्लस में यहाँ, दोनों मिलाकर कितना हो जाएगा 4ab। ये भी आपको उम्मीद करते हो आसानी से समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, इसी बेस पर लेके चलते हैं हम वैल्यू को। इस पे सवालें मिलते हैं, ज़रूरी नहीं कि हूबहू इसी तरह मिले, हो सकता है कभी इसी बेस पर मिलते हैं, तो ये चीज़ें आपको ज़रूर समझना चाहिए। एक कई फार्मूले इस पर हैं, आइए एक फार्मूला आपको ये भी दिखाते हैं। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसके बारे में आप शायद जानते होंगे। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को किस में लिखते हैं, a प्लस बी और a माइनस बी। सम इम्पॉर्टेंट अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। अगले फार्मूले पे चलते हैं। आइए एक फार्मूला आप लोग देखे होंगे, आपके सामने नज़र आता होगा कभी कभी, a क्यूब माइनस बी क्यूब या a क्यूब प्लस बी क्यूब पहले लेते हैं। बच्चे इसमें अक्सर कन्फ्यूजन में रहते हैं, तो आज कोशिश करेंगे कि आपकी कन्फ्यूजन को दूर कर दिया जाए। सबसे पहले a क्यूब माइनस बी क्यूब को कैसे अलग किया जाता है, सबसे पहला काम होता है एक ब्रैकेट में a प्लस बी को लिख दीजिए आप। दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। यहाँ प्लस होगा तो यहाँ ए बी के साथ माइनस ले लेगा, ए बी के साथ क्या ले लेगा, माइनस ले लेगा। अगर आप इसको और ब्रेक करना चाहते हो तो 2ab जोड़ो, फिर 2ab घटाओ, ये -3ab हो जाएगा। यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। आपको दिखा दें हम, अगर आप ब्रेक और करना चाहते हो a प्लस बी को ऐसे रखे रहिए,
यहाँ पर वही करिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी है, वही 2ab को जोड़ दो और 2ab को घटा दो। क्यों, जोड़ने और घटाने पर दोनों को कट करेंगे तो फिर वही हो जाएगा। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, माइनस ए बी यहाँ है, माइनस ए बी यहाँ, माइनस 3ab हो जाएगा। तो इसको आप लिख सकते हो इस तरीके से भी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए बी माइनस 2b कितना जाएगा, माइनस 3ab। इस तरह से भी इसको आप सॉल्व कर सकते हो। मतलब ये फार्मूला इस रूप में जा सकता है। मतलब हमने जो आपको बताया ये सब फार्मूले हैं, लेकिन अगर इनको ब्रेक करोगे तो इस रूप तक जा सकते हैं। इसके पहले वाले भी जो आपको बताए और ये वाले भी, इसको आप ब्रेक करेंगे तो यहाँ तक पहुँच सकते हैं। अगले फार्मूले पे चलते हैं। अब इसी का सेकेंड रूप होता है ए माइनस बी। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसको देखेंगे आप। इसको करने के लिए क्या होगा, ए माइनस बी, इसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, प्लस वाले में यहाँ प्लस होगा तो यहाँ माइनस होगा, माइनस वाले में यहाँ माइनस होगा तो यहाँ पर क्या होगा, प्लस होगा। इसको भी आप ब्रेक करना चाहो तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 3ab बन जाएगा। इसको भी आप उस बेस पे, इसमें प्लस 2ab माइनस 2ab जोड़ दो और घटा दो, प्लस वाला प्लस के साथ चला जाएगा, माइनस वाला अलग चला जाएगा, इसके साथ आ जाएगा। आइए अगला फार्मूला, आपको दिखा ही दें इसको, ये फार्मूले किस रूप तक जा सकते हैं। ए माइनस बी को ऐसे लिख लीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी है, वही करेंगे, प्लस 2ab को जोड़ दो माइनस 2ab को घटा दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर आप प्लस 2ab को लोगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो बनेगा, लेकिन माइनस 2ab और ab घटेगा तो माइनस ab हो जाएगा। इस तरह से भी हो सकता है। तो आप माइनस 2ab ले लेंगे, जब माइनस 2ab लेंगे तो प्लस 2ab प्लस ab मिलाकर 3ab हो जाएगा। ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस, इसको आप इस तरह से लिख सकते हो, ए प्लस बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि माइनस 2ab लोगे तो ए माइनस बी का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, माइनस 2ab आपने लिया तो प्लस ab यहाँ बचा, प्लस 2ab यहाँ बचा, प्लस 3ab हो जाएगा। इस रूप में जा सकता है ये फार्मूला। अगले फार्मूले पे चलते हैं हम आप। एक फार्मूला और होता है ए प्लस बी का होल क्यूब। इसको कैसे लिखेंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी। कभी कभी होता क्या है, इस फार्मूले को, इसका ब्रैकेट हटा दिया जाता है, बच्चों को नहीं समझ में आता कि अब इसमें कैसे हुआ है, क्या हुआ है, तो उसमें थोड़ा से सेंस की ज़रूरत है। आप इसको इस तरह से भी देखेंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab का ए से मल्टीप्लाई होगा तो ए की पावर n, मतलब ए की घात एक मिलाकर कितना हो जाएगा, ए की घात 2 हो जाएगा। 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab का b से गुणा होगा 3a प्लस b से गुणा होगा 3a, a की वैल्यू कोई नहीं है, b की पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगी। ये हो गया। अगले फार्मूले पे चलते हैं हम। ए माइनस बी वाले को अगर देखेंगे हम तो सबसे पहले क्या होगा, ए क्यूब प्लस वाले में प्लस था, माइनस वाले में माइनस रहेगा, इतना सा डिफरेंस है। ए माइनस बी का होल क्यूब में माइनस होगा और ए प्लस बी के होल क्यूब में क्या होगा, प्लस होगा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में ए माइनस बी। आइए देखिए, अगर इसका ब्रैकेट ओपन करोगे तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3, ए यहाँ पर है, ए यहाँ पर, ए का ए से मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर होगा, बी होगा। अब देखिए प्लस का तो प्लस से मल्टीप्लाई होगा प्लस हो गया, लेकिन माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। प्लस 3a, बी यहाँ है, बी यहाँ है, बी का 20 मल्टीप्लाई बी स्क्वायर हो गया।
ये फार्मूला एक हो गया। अगले फार्मूले पे हम चलते हैं। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर जब होगा तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab एक बार, फिर 2bc, फिर 2c, ये 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अगले फार्मूले पे चलते हैं हम। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc माइनस 3abc। अगर इसको आप ब्रेक करोगे तो क्या बनेगा, a प्लस बी प्लस सी, एक ब्रैकेट में, दूसरे में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस बी सी माइनस सी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3bc का अगर ब्रेक करोगे तो a प्लस बी प्लस सी, एक ब्रैकेट में, दूसरे में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस बी सी और माइनस क्या हो जाएगा, सी ए। लेकिन अगर इसमें एक शर्त है, अगर a प्लस बी प्लस सी इक्वल 0 दे दो तब क्या होगा, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। यहाँ जब इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी तो इसका 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर माइनस 3abc को क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे, साइड चेंज करेंगे तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर क्या होगा, 3abc। इस रूप में भी ये फार्मूले हो सकते हैं। तो लगभग जितने हमारी समझ से महत्वपूर्ण सर्व समीकरणाएं तो आपको हमने लिखवा दिया, और कुछ छूटे हुई हैं उसको देख लिया जाएगा और उसको भी लिखवा देंगे। लेकिन उम्मीद ये करते हैं कि अब आपको क्लास बढ़िया मिलेगी, बेहतर तरीके से मिलेगी, लाइव भी मिलेगी, छोटी क्लासें भी स्टार्ट होंगी, छोटे क्लासों की भी क्लासेज स्टार्ट होंगी, और आप लोग मेहनत से आप जुड़ जाइए। और जो बच्चे जहाँ भी घूम रहे हो, घूम टहल रहे हो, अभी वहाँ पर पढ़ाई सुबह शाम अपना करते रहें। और आपको क्लास कैसी लगी, क्लास देखकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा।